ये कहानी मेरा भी एक घर होगा एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है जो इस सवाल से जुड़ी है, लड़की का घर कौन सा, न मायका न ससुराल। ये कहानी आत्मनिर्भरता, पहचान और बिलोंगिंग की तलाश को दर्शाती है। ये कहानी श्रेया नाम की एक लड़की की है जो बचपन से ही दो घरों के बीच झूलती रही, एक मायका जहां वह पराई समझी जाती है और एक ससुराल जहां उसका होना बस एक कर्तव्यों की सूची में दर्ज होता है। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। वह अपने लिए एक जगह बनाना चाहती है, ऐसा घर जो उसका अपना हो, न किसी की दया पर टिका हो, न किसी की शर्तों पर। श्रेया का बचपन एक मध्यम वर्गीय परिवार में बीता। 4 भाई बहनों में इकलौती बेटी थी। वह पढ़ने में तेज थी, लेकिन माँ पापा की बातें उसे हमेशा चुभती थीं। तुझे तो एक दिन दूसरों के घर जाना है, पढ़ लिख भी ले, फिर भी रोटियां ही बनाएगी। लड़की के लिए ज्यादा पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं, दहेज जोड़ो बस। श्रेया हर परीक्षा में अव्वल आती, लेकिन उसकी जीत मायके की दीवारों के भीतर कभी जश्न का कारण नहीं बनी। 25 की उम्र में श्रेया की शादी रवि से हो गई। शुरू में लगा कि ससुराल उसका अपना घर होगा, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आने लगी। ये घर तुम्हारा नहीं, जो करना हो रवि से पूछ कर करना। रवि एक अच्छा आदमी था, लेकिन माँ के सामने चुपचाप रहता। उसकी चुप्पी श्रेया के अकेलेपन को और गहरा करती रही। घर में हर चीज के लिए उसे सफाई देनी होती। क्यों फोन किया, क्यों बाहर गई, क्यों इतना बोलती हो, क्यों चुप रहती हो। सब कुछ पूछताछ जैसा था, प्रेम जैसा कुछ नहीं। श्रेया अपने मायके आई है, लेकिन माँ उसे देखकर थोड़ी असहज है। अब तुम पराया धन हो बेटी, बार बार मायके आने से लोग बातें बनाएंगे। तुम्हारा घर अब ससुराल है। ससुराल में सबका ध्यान रखना, कोई शिकायत ना आए। माँ, वहाँ भी तो हर बात पर सुनना पड़ता है कि ये घर तुम्हारा नहीं तो मेरा घर है कहाँ। जवाब मत देना, चुपचाप सह लेना, बहू को सहना पड़ता है। अब बार बार मत आया करो, लोग क्या कहेंगे। तुम्हारी ससुराल में इज्जत हमारी इज्जत है। श्रेया, ये मत भूलो कि तुम यहाँ बहू हो, बेटी नहीं। इस घर के फैसले तुम नहीं लोगी। बहू हो, बहू की तरह रहो, बेटी बनने की कोशिश मत करो। मायका पर आया, ससुराल पर आया, क्या सच में मेरा कोई घर है? तुम तो बाहर से आए हो, तुम्हें क्या पता हमारे घर की परंपराएं क्या हैं। अपने घर जैसे मत रहो, अब ये तुम्हारा घर है। हमें तो ऐसी बहू चाहिए थी जो सब संभाल ले। तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया क्या? मायके में पराए, ससुराल में मेहमान, क्या मेरी जिंदगी बस कहीं की नहीं कहलाने के लिए बनी है? हम लड़कियां जब तक किसी और के घर में रहने के लिए बनी रहेंगी, तब तक हमारा अपना घर कभी नहीं होगा। क्यों ना हम खुद के लिए कुछ बनाएं? धीरे धीरे श्रेया ने घर से बाहर निकलकर एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। श्रेया लोगों की बातें झेलती है, अकेलेपन से लड़ती है, लेकिन कभी हार नहीं मानती। हर महीने की सैलरी उसे नई उम्मीद देती। उसने एक छोटा बैंक खाता खोला। माँ की पुरानी साड़ी, एक जोड़ी चप्पल और किताबों के बीच वह सपने बुनने लगी। घर संभालो पहले, बाहर की नौकरी छोड़ो। इतनी भी क्या जरूरत है कमाने की? लेकिन श्रेया अब रुकी नहीं। एक दिन जब उसे स्कूल में परमानेंट नियुक्ति मिली और उसने अपनी पहली बाइक खरीदी, तो पहली बार उसके चेहरे पर वो मुस्कान आई जो बचपन में छीन ली गई थी। 3 साल बाद श्रेया ने लोन लेकर एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। एक कमरा, एक रसोई और एक बालकनी। उस घर की दीवारें सफेद थीं, लेकिन उन पर उसके सपनों का रंग चढ़ा था। जब वो घर की चाबी हाथ में लेकर पहली बार दरवाजा खोलती है, तो उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, पूर्णता के थे। उसने माँ को बुलाया। माँ आई, देखकर बोली, क्या तूने अकेले ये घर बनाया? हाँ माँ, ये मेरा घर है। ये छोटा है, सादा है, लेकिन मेरा है। ना मायका, न ससुराल, ये मेरा घर है, मेरे सपनों का घर। श्रेया अब हर उस लड़की को पढ़ाती है जो खुद के सपने देखने की हिम्मत करती है। हमारा घर कोई हमें नहीं देगा, हमें खुद उसे बनाना होगा, अपने नाम से, अपने हक से। श्रेया का घर, यहाँ लड़की घर की मालकिन है। जब तक लड़कियाँ किसी और के नाम पर जीती रहेंगी, उनका घर नहीं होगा। लेकिन जिस दिन वे खुद के नाम से जीना शुरू करेगी,
वही दिन होगा जब हर लड़की को उसका घर मिलेगा। लड़की को मायके और ससुराल दोनों जगहों पर अक्सर यह एहसास कराया जाता है कि वो कहीं की भी पूरी नहीं है। उसे अपने लिए जगह बनाने के लिए हर वक्त खुद को साबित करना पड़ता है, सहना पड़ता है और कई बार अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़नी पड़ती है।